हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद कार्तिक। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेटअप कर लिया था। दिस टाइम वी नीड टू स्टार्ट विद सम कोड, गेट आवर हैंड्स रेडी एंड स्टार्टिंग विद द कोड। आई थॉट कि पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे देना चाहिए, लाइक हाउ डज एक्चुअली रिएक्ट वर्क्स एंड व्हाट इज़ रिएक्ट। सो रिएक्ट is basically a JS framework created by Facebook. And the reason why it is used so much is क्योंकि the React is really fast. Like it's fast and it doesn't use as much resources as the traditional languages or frameworks do, because of a thing called virtual DOM. So basically क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट में, let's go to Facebook. सो मान लो कि ये लॉगिन डायलॉग है, ये लॉगिन बटन है, या फिर किसी भी स्टैंडर्ड साइट में यहाँ पे नेविगेशन बार हो गई। ओके, दीज ऑल थिंग्स, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट में। सो ये सर्च बार एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये साइड बार एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये साइड का इन्फो बार, दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट। सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज कॉम्पोनेंट एंड इन सब कॉम्पोनेंट्स को आपस में कंबाइन करके वी मेक अ फुल वेब ऐप, what you see as a website. And the optimization, the performance comes from using, writing the code one time and using these components wherever you need them. So आपने एक बार component लिख दिया, आप उसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस जब भी आप किसी चीज़ में कुछ चेंज करते हो, मान लो कि यहाँ पे वी आर चेंजिंग दिस टेक्स्ट टू समथिंग एल्स, तो क्या होता है कि पूरा पेज दोबारा से लोड नहीं होता है व्हेन यू मेक द चेंज, जस्ट दिस थिंग गेट्स चेंज्ड और कुछ चेंज नहीं होता। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ फास्टर एंड मच मोर इफिशिएंट। तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, अगर अभी समझ में नहीं आया दैट इज़ फाइन। वी विल राइट सम कोड, वी विल सी एक्चुअल लाइव एग्जांपल्स, तो अभी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। सो अपना जो भी कमांड लाइन आपने इंस्टॉल करा है पहले, CMDR या फिर हाइपर, जो भी करा है, स्टार्ट दैट एंड राइट create react app and then your app name. So we will start with hello world because हर ट्यूटोरियल hello world से स्टार्ट होना चाहिए, that is the norm. एंड जैसे कि आप देख रहे हो, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, इट इज़ इंस्टॉलिंग ऑल द बेसिक पैकेजेस जो भी आपको अपनी रिएक्ट ऐप में चाहिएंगे। इट्स क्रिएटिंग ऑल द स्ट्रक्चर, ऑल द फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विद द रिएक्ट ऐप, so that you don't need to do all that effort. राइट, या तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फर्स्ट गो इनटू आवर डायरेक्टरी जो हमारे लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप ने बनाया है, विद द नेम दैट वी गिव। सो वी गिव द नेम हेलो वर्ल्ड, राइट। So we are into the directory. Let's do a ls. We have all these. इसको VS कोड में खोलने के लिए we will type code space dot and then ये डायरेक्टरी हमारी VS कोड में खुल जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप ने क्या क्या बनाया है, ठीक है। सो व्हाट दे मेड इज़, एक अपना नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है जिसमें अपने सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। इससे हमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप तैयार होता है एंड वी डोंट नीड टू मेक चेंजेस इन दैट, ठीक है। अपने लिए जो मेन है दैट इज़ द SRC फाइल एंड द पैकेज जेसन फाइल। तो पैकेज जेसन फाइल में अगर मैं जाऊँगा तो यू कैन सी द नेम विच वी गिव टू आवर ऐप, वर्जन, एंड फिर उसके बाद दीज आर ऑल द डिपेंडेंसीज, मतलब दीज आर ऑल द पैकेजेस दैट वी विल इंस्टॉल इन आवर ऐप, और जो भी करंटली इंस्टॉल्ड हैं एंड उनके वर्जन नंबर क्या हैं। ओके, then let's go into SRC. So SRC is basically the source folder जहाँ पे हमारा सारा कोड होगा, जो हम ऐप में कंटेंट लिखेंगे, जो भी कंटेंट बनाएंगे, जो भी वेबसाइट बनाएंगे, वो सारा कोड यहाँ पे होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि JS
करके फाइल है। सो सबसे पहले जो मेन फाइल होती है आपकी जो खुलती है दैट इज़ index.js। index.js में आप देखोगे ये बेसिक इंपोर्ट होते हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डोम। सो रिएक्ट डोम क्या करता है, जो आपने कोड लिखा है उसको स्ट्रक्चर करता है आपके वेब ब्राउज़र में। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर करता है, इतना जान लो। रिएक्ट आपको हर जगह इंपोर्ट करना है क्योंकि आप रिएक्ट JS में कोड लिख रहे हो। एंड रिएक्ट डोम डॉट रेंडर कम्स फ्रॉम दिस रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। सो व्हाट इट बेसिकली डज इज, जो भी आपने कोड लिखा है उसको रेंडर करता है विद इन दिस ब्लॉक। ये पूरा रेंडर हो रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या रेंडर कर रहे हैं इस टाइम पे, ऐप कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे है app.js पे। app.js के अंदर आप देख सकते हो एक फंक्शन है, सिंपल एक फंक्शन कॉल हो रहा है और रिटर्न में हम लोग HTML जैसा दिख रहा है ये, पर HTML नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड JSX। तो ये JSX टैग्स होते हैं, लगते हैं HTML की तरह हैं, बट यू कैन डू मच मोर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये है, एंड एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर एक्सपोर्टिंग अपना कंपोनेंट। ये सब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक्स दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके आई टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दीज एंड आपको सारा समझाऊंगा मैं इन डिटेल। अपना खुद का कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग जिसमें ये सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच लिखेंगे, तो आपको सब कुछ पता होगा कि क्या हो रहा है एंड क्या नहीं हो रहा। इस टाइम पे इट माइट बी अ लिटिल फजी, बट आगे नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे HTML टैग्स हैं। यू नीड टू नो बेसिक HTML, इतना कर लेना, एंड बेसिक CSS हमको डिज़ाइन के लिए चाहिए होता है, टू डिफाइन डिज़ाइन कि क्या होगा अपनी कंपोनेंट के लिए। तो जैसे ये div है, तो div का डिज़ाइन इज़ रेफरेंस्ड बाय दिस क्लास नेम कॉल्ड ऐप, और यहाँ पे हम लोग अपनी CSS फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं .app.css करके, यहाँ से ये वाली ऐप फाइल, इसके अंदर हमारे सारे डिज़ाइंस हैं। एक सेकेंड, आई जस्ट फुल स्क्रीन इट सो दैट आप सब लोग देख सकें अच्छे से। देन इफ़ यू गो टू app.js, लेट्स increase our font size. Okay, so this is basically our main app, our CSS file, and we are defining JSX which looks like HTML, और हम लोग CSS फाइल को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट की CSS फाइल, ताकि वो उसका डिज़ाइन डिफ़ाइन कर सके कि क्या होगा। ठीक है, देन वी हैव अ बेसिक इमेज, टेक्स्ट, हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, पहले आपको बेसिक दिखा देते हैं कि क्या रिएक्ट ने बनाया हमारे लिए। तो वी विल स्टार्ट विद yarn स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करेगा एंड इट विल स्टार्ट अ डेवलपमेंट सर्वर, और आपको क्रोम में दिखाएगा कि क्या बना है एक्चुअली। ओके, तो ये आ गया अपना बेसिक रिएक्ट ऐप। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द क्रिएट रिएक्ट ऐप गिव्स अस। एंड फिर हम क्या करेंगे, अब इसको एडिट करेंगे एंड आई विल शो यू कि कैसे कैसे हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये सब कुछ ना अपन हटा देते हैं, एंड व्हाट विल डू इज वी विल राइट आवर ओन हेडिंग। तो H1 मतलब सबसे बड़ा, H1 टैग को स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो माई नेम इज़ कार्तिक एंड आई एम 23 years old, राइट। अब हम इसको सेव करते हैं। ओ, अपना रिएक्ट पेज अपडेट हो गया, एंड नाउ इट सेज व्हाट वी रोट H1 हेडिंग में कि माई नेम इज़ कार्तिक एंड आई एम 23 years old। ये हो गया अपना बेसिक कंटेंट। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ऐड समथिंग कॉल्ड स्टेट्स। तो स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स को आप ऐसे मान के चलो कि एक कंटेनर है जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, और आप फिर उस स्टोर्ड वैल्यू को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हाउ यू विल डू इज़ यू विल डिफाइन अ कांस्टेंट, कॉन्स्ट
एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन जो भी अपने स्टेट का नाम देना है, तो वी विल चेंज द नेम फॉर नाउ। कार्तिक को वेरिएबल कर देते हैं यहाँ पे, तो वी विल से नेम, और फिर आपको एक नाम देना है इस नाम को बदलने के लिए, तो सेट नेम, ठीक है। और जावा में ना हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं JS में, जावास्क्रिप्ट में, तो वी यूज़ दीज कैमल केस राइटिंग। सो पहला वर्ड आपका स्मॉल होता है एंड फिर जो सेकंड वर्ड आप स्टार्ट करते हो वो कैपिटल होता है, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। देन इज इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, एंड यूज स्टेट में हम लोग इस टाइम पे लिखेंगे कृष्णा। ओके, ये हमारा सो नाउ वी विल यूज़ द स्टेट। तो यूज़ कैसे करेंगे कि कर्ली ब्रेसेस एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ आवर स्टेट। नेम चेंज हो गया, सो जो भी हमने स्टेट में लिखा था वो यहाँ पे डायनामिक हो गया इस टाइम पे। अब हम एज के लिए भी सेम करते हैं। सो व्हाट विल डू इज कॉन्स्ट एज, और फिर एज को सेट करने के लिए सेट एज इज इक्वल्स टू यूज स्टेट 23, कोई नहीं 24 कर देते हैं, ठीक है। कृष्णा वैसे भी मेरे से बड़ा है। ओके, सेव करा हमने, सॉरी हमने चेंज नहीं करा, कर्ली ब्रेसेस एंड वी विल डिफाइन एज अपना स्टेट एंड चेंज्ड। अब इसको डायनेमिक कैसे करें, मतलब अब जनरली हर कोई कोड में जाके तो चेंज करेगा नहीं ना अपनी कोई भी वैल्यूज़, तो अपन को वेब पेज पे देना पड़ेगा कंट्रोल यूज़र के हाथ में। जनरली हाउ वी मेक वेब पेजेस है कि आपको एक बटन दबाते हो एंड उसके रिस्पॉन्स में कुछ हो जाता है। तो लेट्स मेक अ प्लस एंड माइनस बटन जिससे हम लोग एज को कम ज़्यादा कर सकें। तो अपना H1 टैग ही ले लेते हैं एंड विल राइट प्लस एंड एक और H1 टैग विद माइनस, ठीक है। अपना प्लस और माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है कि इसके क्लिक करने पे क्या होगा। फंक्शन हम लोग रिटर्न से पहले डिफाइन करते हैं, और फंक्शन हम कैसे लिखेंगे कि कॉन्स्ट और फंक्शन का नाम। सो ऑन क्लिक ऐड फिर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू एरो एंड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे कि प्लस करने पे क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी एज को बढ़ाना है हर बटन प्लस पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो सेट करने के लिए फंक्शन को बुलाएंगे हम लोग, यूज स्टेट फंक्शन को। तो वी विल कॉल सेट एज। सेट एज में ब्रैकेट्स के अंदर हमारी करंट एज जो है वो यहाँ पे आ रही है +1। अब हम करेंगे फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हम कैसे करेंगे कि हम लोग आ जाएंगे अपने JSX में जहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिखा था, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट और फिर हम लोग रिटर्न में देंगे ऑन क्लिक ऐड फंक्शन। अपना फंक्शन हमने दे दिया है। अब जब भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे एज बढ़ रही है, और आप अगर इंस्पेक्ट में जाके देखो तो यहाँ से अपना कोड शुरू होता है, ये रहे अपने HTML टैग्स। तो जब भी मैं प्लस को प्रेस करता हूँ सिर्फ 29 ये वाला चेंज आता है एज पे, पूरा दोबारा से पेज रीलोड नहीं होता है। सेम हम लोग करेंगे माइनस करने के लिए। तो ऑन क्लिक, इस बार मैं सारा लॉजिक यहीं लिख दूंगा क्योंकि ताकि आपको दोनों तरीके पता लग जाएं लिखने के। यूजुअली आपको ट्रेडिशनली ऐसे करना चाहिए ऊपर से डिफ़ाइन करके, बट अगर आपको शॉर्ट हैंड में करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि यहीं पे ही सेट एज कॉल कर लो
एंड इसी के अंदर ही एज -1। ठीक है, अब हमने एज -1 कर लिया। अब जब भी मैं माइनस पे क्लिक करूँगा एज हमारी कम हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरा डायनेमिक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है स्क्रीन पे, और चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे चेंज होना चाहिए, पूरा पेज लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ऐड अ इमेज ऑल्सो यहाँ पे, क्योंकि वी आर इन कोड विद कार्तिक, सो कोड विद कार्तिक की इमेज तो बनती है। देन वी विल गो विद SRC में वी विल ऐड द URL ऑफ आर इमेज, जो कि अपनी कोड विद कार्तिक वाली इमेज है, एंड वी विल press save and you can see the image here. Oh wait, ज़्यादा ऊपर आ गया. Let's put it near the text. Yep. So code with Karthik. My name is Krishna and I'm 24 years old. I'm not Krishna, I'm not 24 years old. But this is the app. What you should do, what you should try एक्चुअली में, ताकि आपको एक बेसिक मिल जाए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लोन बना ही रहे हैं फेसबुक का, विल मेक अ क्लोन ऑफ दिस फर्स्ट इनिशियल पेज, और आपको मैं साइन अप के साथ ये पूरा पेज का क्लोन बना के सिखाऊंगा कि कैसे यू कैन क्रिएट अ पेज लाइक दिस, एंड धीरे धीरे वी विल गो इनटू द लॉजिक, एंड लॉग इन के बाद जैसा फेसबुक दिखता है वी विल ट्राई टू क्रिएट ऑल ऑफ इट। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको रोज़ जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, आपको तभी के तभी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फिक्स टाइम नहीं हो पाता यार मेरी जॉब भी है, तो लाइक इट गेट्स अ लिटिल हेक्टिक, और जब भी मुझे टाइम मिलता है ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू। तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं वीडियो डालूँ, एंड डेली वीडियोस आ रही हैं यार। आई थिंक इस मंथ के एंड तक तुम बना लोगे फेसबुक क्लोन फॉर श्योर। शेयर करो यार, तुम शेयर नहीं करते बाकी लोगों के साथ, शेयर करना ज़रूरी है, वरना अपना चैनल कैसे ग्रो करेगा। एंड वी हैव टू हिट अ इनिशियल टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स बाय दिसंबर, तो कर लो प्लीज़, शेयर कर दो। ओके, बाय गाइस।